मित्राणि नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संशय शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। हम कर रहे हैं शिवराज विजय की बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी। फ्रेंड्स, यदि कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, कल की कक्षा में जल्दी में एक क्वेश्चन का उत्तर गलत हो गया था। तो श्री अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म 1857 ईस्वी में हुआ था, तो प्लीज़ उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कक्षा। और प्लीज़ कक्षाओं को ध्यान से देखने पर यदि कोई गलती लगती है आपको तो कमेंट करके बताया करिए। आगे देखिए, भगवन दंभोली घटितेयम रसना या दारुण दानव उदंत दीर्णई न दीर्यते लोह सारम्यम हृदयम यत संसमृतयम यावानम परसहस्रान दुराचारान शतदा विद्यते भस्मसाच्च न भवति कस्येदनम कथनम। फ्रेंड्स, ये जो बुक कर रहे हैं हम, ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है और ये जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम, ये टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर तक के क्वेश्चन हैं। तो ये डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस में भी आए हुए प्रश्न हैं। तो क्लास हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो अंत तक बने रहिएगा क्लास में और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। तो ये जो प्रश्न है इसका उत्तर है कि जो ये कथन है ऊपर वाला, भगवन दंभोली घटितेयम, ये ब्रह्मचारी गुरु का है और ये अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित शिवराज विजयम के प्रथम विराम से लिया गया है। प्रथम विराम और प्रथम निश्वास से शिवराज विजय में कुल 3 विराम हैं और 12 निश्वास हैं। गौर सिंह जो हैं वो ब्रह्मचारी गुरु के शिष्य हैं। ये गौर वटु, श्याम वटु, ये दोनों भाई होते हैं। और जो समाधि लगाने वाले योगी थे योगीराज और शिववीर, जो वीर शिवाजी हैं, वो इस ग्रंथ का नायक है और इसको एक प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कहा गया है। आगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, शायद आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही होगी। तो आगे देखते हैं। शिवराज विजयो यथा मंगल सुक्तया आरभ्यते सा कुत सम उद्रता। जो मंगलाचरण है वो कहाँ से लिया गया है? विष्णु पुराण से, श्रीमद् भगवत गीता से, श्री दुर्गा सप्तती से या भागवत पुराण से। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है भागवत पुराण से। अब थोड़ी सी डिटेल में पढ़ लेते हैं इसको। शिवराज विजयो यथा मंगल सुत्या आरभ्य श्री भागवत महापुराण सम उद्रता। क्या विष्णुर माया भगवती यथा सम्मोहितम जगत हिंस्त्र सौ पापेन विहिंसित खल साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। जो भागवत का है, ये शिवराज विजय का मंगलाचरण है। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक और नमस्कारात्मक। और शिवराज विजय में कौन सा मंगलाचरण है? ये है वस्तु निर्देशात्मक। आगे, को अस्ति प्रधानो रस शिवराज विजयस्य करुणः वीर श्रृंगारया रौद्र। तो कौन सा रस है इसमें? है वीर रस। थोड़ा डिटेल में उत्तर देख लेते हैं। शिवराज विजय से प्रधानो रस वीर। शिवराज विजय का प्रधान रस वीर है। प्राय सभी रस इसमें उपकारी के रूप में निहित हैं और उद्देश्य के अनुसार इसमें वीर रस का विशेष रूप से चित्रण किया गया है, क्योंकि इसमें क्या बताया गया है? इसमें शिवाजी का जो शौर्य है वो बताया गया है। आगे, कपयः पूर्पूरिताने कूपार्तलानि मरु करोति। योगीराज भगवान कालह शिववीरया महमूद गजनवी। किसका कथन है ये? तो भगवान कालह पय पूर्पूरितानि कान्य कुपार्तलानि, ये है मरु करोति। ये किसका है? अर्थात क्या कहते हैं? भगवान महाकाल जल प्रवाह से पूर्ण समुद्र तल को मरुभूमि बना देते हैं। यह कथन पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा शिवराज विजय के प्रथम निश्वास से है और इसमें भगवान महाकाल की विशेषता का वर्णन किया गया है। तो इसमें किसके बारे में बताया गया है? भगवान शिव के बारे में, अर्थात महाकाल के बारे में।
शिवराज विजय रचना अस्ति, शिवराज विजय रचना है। अंबिका दत्त व्यास, तो ये हम पढ़ रहे हैं, तो किसकी रचना है? शिवराज विजय रचना अंबिका दत्त व्यास से अस्ति, शिवराज विजय पंडित अंबिका दत्त व्यास की रचना है। यह ऐतिहासिक उपन्यास है जिसमें 3 विराम है और 12 निश्वास है। याद कैसे रखेंगे? देखिए, विराम में कितने अक्षर हुए? 1, 2 और 3। तो किसमें है? जो विराम आएगा तो उसमें हम 3 याद रखेंगे। यह वीर रस प्रधान उपन्यास है। इसके नायक शिवाजी हैं और इसमें 2 समानांतर धाराएं स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती हैं। एक नायक शिवाजी हैं और दूसरे नायक रघुवीर सिंह। शिवराज विजय 1870 ईस्वी में लिखा गया था और ये प्रकाशित हुआ था 1901 में। आगे, राष्ट्रीय भक्ति भावना पूर्ण गद्य काव्यम अस्ति, कादम्बरी शिवराज विजयम मालविकाग्निमित्रम या रघुनाथ चरितम। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शिवराज विजयम। आगे, राष्ट्रीय भक्ति भावना पूर्ण गद्य काव्यम शिवराज विजयम, राष्ट्रीय भक्ति भावना से पूर्ण गद्य काव्य शिवराज विजयम है। पंडित अंबिका दत्त व्यास की ऐतिहासिक रचना है। इसके प्रमुख पात्र हैं शिवाजी, गौर सिंह, श्याम सिंह, रघुवीर सिंह, और इन्होंने अपने देश के प्रति अप्रतिम राष्ट्रीय भावना दिखाई है। यह वीर रस प्रधान ऐतिहासिक उपन्यास है और इसकी संपूर्ण कथा 3 विराम और 12 निश्वासों में विभक्त है। आगे देखते हैं, मृत यवनस्य कंचुकात किम प्राप्तम। तो जो मृत जो यवन युवक था जिसको गौरवटु ने मारा था, उसके पास से क्या प्राप्त होता है? पत्र, रत्न, छुरिका या मानचित्र। तो उससे क्या प्राप्त होता है? पत्र। और मृत यवन से कंचुकात पत्रम प्राप्तम, गौर सिंह यवन युवक को मारकर उसके कपड़ों में से एक पत्र निकालकर गणों सहित कुटिया में प्रवेश करता है। शिवराज विजय पंडित अंबिका दत्त व्यास का ऐतिहासिक उपन्यास है। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। 3 विराम और 12 निश्वासों में विभक्त है। विरोधाभास व्यास जी का प्रिय अलंकार है। और शिवराज विजय में कौन सी रीति है? पांचाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाहम मूर्ति विक्रीणामि किंतु भिन्नत भी शिवराज विजय केन उक्तम। शहाबुद्दीन, औरंगजेब, महमूद गजनवी या कुतुबुद्दीन। तो ना अहम मूर्ति विक्रीणामि किंतु भिन्नद्दी, मैं जो मूर्ति है वो बेचता नहीं, इनको छिन्न भिन्न करता हूँ अर्थात तोड़ता हूँ। तो ये किसने कहा था? ये महमूद गजनवी ने कहा था। आगे, शिवराज विजय की संपूर्ण कथा कितने विरामों में समाहित है? तो ये हमने कई बार पढ़ लिया है। 3 विराम है और 12 निश्वास है। आगे, शिवराज विजय में किस रीति का आश्रय लिया गया है? गौड़ी, वैदर्भी, लाटी या पांचाली। तो पांचाली रीति का इसमें प्रयोग किया गया है। आगे, शिवराज विजय विभक्त है सर्गों में, खंडों में, उल्लासों में या निश्वासों में। तो कितने निश्वासों में? 12 निश्वासों में। और किस में विभक्त है? निश्वासों में। आगे, शिवराज विजय की काव्य रीति है, तो कौन सी रीति है? तो ये पांचाली रीति है। आगे, शिवराज विजय काव्य का प्रारंभ होता है सूर्योदय वर्णन से, कोंकण यात्रा से, रघुवीर सिंह की तोड़ दुर्ग यात्रा से या हनुमान मंदिर के वर्णन से। तो क्या होता है? सूर्योदय के वर्णन से। अरुण एवं प्रकाश। आगे, गोपीनाथ है, तो गोपीनाथ कौन होता है? ये अफजल खां का दूत होता है। आगे, शिवराज विजय में निश्वास कितने हैं? तो 3 विराम और 12 निश्वास। आगे, शिवराज विजय किस प्रकार का काव्य है? तो ये प्रथम ऐतिहासिक काव्य की संज्ञा इसको दी गई है। आगे, शिवराज विजय में शिवाजी के अतिरिक्त और किसका चरित्र चित्रण है? तो रघुवीर सिंह का चरित्र चित्रण है। इसमें 2 कथाएं स्वतंत्र रूप से चलती हैं। एक के नायक छत्रपति शिवाजी हैं तथा दूसरे के रघुवीर सिंह। इस उपन्यास में लेखक ने ऐतिहासिक यथार्थता और कल्पना का मिश्रण किया है। आगे, शिवराज विजय में कहाँ की घटना का वर्णन है? तो शिवराज विजय में महाराष्ट्र की घटना का वर्णन है।
जब देश की स्वतंत्रता के लिए यवनों से सदैव लोहा लेने वाले वीर शिवाजी के कार्यों का वर्णन होता है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देने वाले शिवाजी की वीर गाथा है। आगे, शिवराज विजय के रचयिता कहाँ प्राध्यापक थे? शिवराज विजय अर्थात अंबिका दत्त व्यास कहाँ प्राध्यापक थे? तो वो थे जयपुर में। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की छोटी सी कक्षा। तो उम्मीद है कि हमारे लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमो नमः।